स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं पाकिस्तान से। चैनल का नाम है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का इजराइल स्टैंड विथ इंडिया इन कश्मीर पहलगाम अटैक पैनिक इन पाक। तो जी हाँ दोस्तों, इजराइल जो है वो हमेशा से ही भारत के साथ रहा है। जिस तरीके से इजराइल ने 99 की कारगिल वार में भाई बहुत हेल्प की थी, बहुत मदद की थी इंडिया की, उसे कौन भूल सकता है। और दूसरी तरफ बात करें भारत की, तो भारत ने भी हमेशा इजराइल का साथ दिया है, इजराइल के साथ हमेशा से खड़ा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भाई कि पाकिस्तानी इस पर क्या कह रहे हैं। बड़ी सुपर पावर है अमेरिका के बाद दूसरी पावर इसराइल की बात करेंगे तो वो भी कश्मीर के मामले में इसराइल खुल्लम खुल्ला कूद पड़ा है। और एक ट्वीट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, नेतन्याहू ने बकायदा तौर पे कहा है कि हम इस दहशतगर्दी के हमले में भारत के साथ खड़े हैं, इसराइल स्टैंड विद इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अगर देखा जाए तो इंडिया के पास S-400 है, राफेल है, फाइटर जेट्स है, एटम बम है। इसराइल इंडिया की क्या मदद कर सकता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से ये खबरें आ रही है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ बंदे इस वक्त इसराइल जो है कश्मीर के अंदर मौजूद है, वहां पर इनकी पेट्रोलिंग हो रही है और कुछ जो क्राफ्ट है इसराइल के वो भी भारत के अंदर लैंड होने की खबरें आ रही हैं। इसराइल क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इस मामले में, इसराइल और भारत क्या प्लान करने वाले हैं, क्या पाकिस्तान को इस हमले की खबर है, क्या पाकिस्तान वाकिफ है इस चीज से। इसराइल का इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, साथ साथ इसराइल कहता है कि ये वो हमला था जो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुआ जिसमें 1400 के करीब जो है इसराइली मारे गए थे। आज कश्मीर को अगर इसराइल की जरूरत है तो इसराइल खड़ा है। पाकिस्तान तक ये खबर हम पहुंचाएंगे, अवाम की राय आप तक पहुंचाएंगे। इसराइल स्टैंड विद इंडिया इन कश्मीर मैटर, इसका क्या जो है क्रक्स निकलेगा आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ बड़े और अवाम की राय जाने। पहली बात तो ये है कि इंडिया शायद हमेशा भूल जाता है कि उनका अभिनंदन वाला सीन वो भूल जाते हैं और टी वाज फैंटास्टिक। इस बार भी आ जाए। हाँ। इसराइल को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, कंट्री ही नहीं है वो हमारे सामने। बेशक वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कुत्ते मिलके ना शेर का शिकार नहीं कर सकते। बेशक यूनिटी बहुत बड़ी बात बोल दी है। बेशक यूनिटी स्ट्रेंथ, लेकिन वो नहीं कर सकते, शेर को नहीं मार सकते गीदड़ या कुत्ते मिलके। तो इसराइल आ जाए, इंडिया आ जाए, उनके साथ जो हैं वो आ जाए, हम वेलकम कर रहे हैं। अगर आप बात इसराइल की कर रहे हैं तो वो इसराइल है जो इस वक्त जो है फलस्तीन और गजा पट्टी के अंदर जिस तरह से उसने हमास के अटैक करने के बाद 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से उसने वहां पर तबाही मचाई और 57 इस्लामिक कंट्रीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आप उस इसराइल को लाइट ले रहे हो। मैं उस इसराइल को लाइट नहीं ले रहा। फ़लस्तीन का आप डिफेंस देख लें, उनका सिस्टम देख लें, और पाकिस्तान को आप फ़लस्तीन के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। नहीं, हमारे पास तो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। इंडिया ने कितनी बार ट्राई किया है, पीछे उनका हमने पकड़ के लाया है। उनका पायलट जो था अभिनंदन, वो भूल जाते हैं हमेशा। वो ऐसी धमकियाँ देते हैं, कर कुछ नहीं सकते। राफेल क्या, वो कहते हैं कि अपनी पूरी एयरफोर्स लेके आ जाएं, हम वेलकम कर रहे हैं। वो बस कह रहे हैं हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो करके दिखाओ ना यार। हम तो सब जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं यार पानी बंद करो। वो अभी कह रहे हैं हम राफेल छोड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान में हमला करना चाहते हैं, हम तो खड़े हैं। हम आपने देखा कि पाकिस्तान को कोई वो हुआ हो, कोई पाकिस्तान वो कंफ्यूज हुआ हो या कुछ भी। हमास की अगर बात करें तो इसराइल की बड़ी ओपन वॉर रही है हमास के साथ। और इंडिया ने जब ये जंग शुरू हुई थी तो इंडिया ने भी ऑफिशियली बोला था कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच जैसे जंग की सूरत हाल है, मैं पहले बता रही हूँ 48 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ होगा। और ये बात कंफर्म है, अगर इंडिया पहल करेगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, विद इन द सेकेंड, विद इन द मिनट करेगा। क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया एंटर होता है तो फिर पाकिस्तान भी अलर्ट पे ही है। दोस्तों मैंने हजारों बार पाकिस्तान के रिएक्शंस वीडियो में ये क्लियर किया है कि भैया जंग जो होता है वो किसी भी देश के लिए आखिरी ऑप्शन होता है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी मामला गरमाता है तो पाकिस्तानी जो है वो बहुत उछलने लगते हैं। वो सीधा न्यूक्लियर वार, एटम बम और जंग की बातें छोड़ देते हैं। भैया हम आप लोगों के तरीके से ऐसे बेवकूफ और पागल टाइप के लोग नहीं हैं जो सीधा जंग की बात करते हैं। जंग आखिरी रास्ता होता है। उससे पहले भी ऐसे कई चीजें हैं जो अगर हम अपने दुश्मनों को कर दें तो ऐसे ही निस्तो नाबूद हो जाएंगे। और ये शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से अभी कल ही की बात है कि भाई एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के जो विमान है वो सीधा भारत के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते हैं। उन्हें अगर कहीं जाना है, बांग्लादेश जाना है, तो वो घूम के जाएंगे नेपाल होते हुए। ये शक्तियां होती हैं जो भारत ने अहम कदम उठाए हैं। जंग तो आखिरी ऑप्शन होता है। अगर वो भी होना होगा तो भारत कभी भी पीछे नहीं हटा है और भारत ने हमेशा से फतह हासिल की है। लेकिन आप उन दोनों की दोस्ती की अगर बात करें तो जब दोनों जंग की हालत में हो रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं,
तो कश्मीर के मामले में इसराइल का सपोर्ट वर्ल्ड वाइड, स्पेशली अमेरिका अगर देखा जाए तो इसको किस तरह लेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई दहशतगर्दों के खिलाफ हम जंग जारी रखेंगे। अमेरिका जो है, इसराइल क्या है, इसराइल उसका वो क्या कहते हैं, नाजायज़ बच्चा है ना। अमेरिका अच्छा। इसराइल एक ही है, हम अमेरिका को और इसराइल को अलग कंसिडर नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ। अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, इसराइल हो गया। देखिए, मैं पाकिस्तानियों को हमेशा से जाहिल क्यों कहता हूं, इसका एक उदाहरण ये बंदा है। भाई तेरे ना मानने से या मानने से घंटा इजराइल और अमेरिका को फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब एक एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर मैं मानता हूं कि भाई पाकिस्तान नाम का मुल्क ही नहीं है, पाकिस्तानी कोई है ही नहीं है, तो क्या ऐसा है? पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है? तो भैया तेरे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार पता कर लेना जाके, या फिर तुम अपने माँ बाप के नाजायज औलाद हो, एक बार जाके पूछना जाके अपने अम्मी अब्बू से, वो बताएंगे कि कौन जायज है कौन नाजायज। अमेरिका का ये सीन है, वो ओपनली उनकी हेल्प नहीं करता, शो नहीं करवाता, वो वैसे स्टेटमेंट दे देता है कि जैसे उसका इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो उनकी साजिश होती है उसमें जो होता वही है जो अमेरिका कहता है। ठीक है, हम कह रहे हैं आ जाए, अमेरिका भी आ जाए, इसराइल का तो हम कंट्री नहीं कंसिडर कर रहे, नाम ही पता नहीं नया नया सुना हुआ लग रहा है, वो आ जाए, उसका मसला नहीं है। देखें, चले अगर जैसे मैं इस वीडियो के मुताबिक, जैसे कुछ भारतीय मीडिया ही ये खबर दे रहा है कि कश्मीर के अंदर इस वक्त इसराइल के इंटेलिजेंस के बंदे मौजूद हैं और वहाँ के कुछ जहाज़ भी जो है इंडिया आ रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही होगी? वो उनका मूवी वाला सीन है, वो जैसे आते हैं मूवी में हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वो कभी दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, कभी उसामा बिन लादेन को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। उनको बोलेंगे आप ये बॉलीवुड तक महदूद रखें, आप हमें ना डराएं। हमारे इस्लाम में है कि हम मरने से नहीं डरते, मुसलमान अच्छा, जो है ना, हाँ। हम मरने से नहीं डरते। अच्छा। उनको ज़िंदगी प्यारी होगी, हम तो वैसे ही चाहते हैं कि कुछ हमें चांस दें, इसराइल दे, इंडिया दे। अच्छा, मुसलमान भाई मरने से नहीं डरते। ये पाकिस्तानी भूल गए कि भाई जिस तरीके से 93,000 इनके सैनिकों ने भारत के आगे सरेंडर किया था, तो क्या वो सच्चे मुसलमान नहीं थे? क्या वो कलमा नहीं पढ़ते थे? सरेंडर क्यों किया? मर जाते या आत्महत्या कर लेते। क्यों सरेंडर किया? भारत के सामने घुटने टेके, उनकी पैंटें तक उतारी गई, पैंट उतारू सेरेमनी हुई थी, भूल गए क्या? तो भैया वो भी मुसलमान थे। अगर नहीं मानते मुसलमान, तो भाई पाक आर्मी के किसी भी आर्मी के पर्सन को आप मुसलमान मत मानिए। तो भैया जब अपनी हिस्ट्री देखोगे तब पता चलेगा कि भाई तुम जैसे मुसलमान जो हैं, ढोंगी कन्वर्टेड लोग, वो डरते हैं या नहीं डरते हैं। हमारा जो फ़लस्तीन की वजह से दिल में आग लगी हुई है, वो फिर इंडिया गर्क हो जाएगा अच्छा, इंशाल्लाह। आप याद रखें, फलस्तीन का गुस्सा इंडिया पे उतारोगे? फ़लस्तीन का गुस्सा उतारेंगे ना। सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं, जम्मू में मारा ना उनके टूरिस्ट को। सही, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। सर क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों इस तरह कर रहे हैं? मासूम लोगों की जान वो मासूम जाना, है, हाँ। जो फ़लस्तीन में मार रहे हैं हाँ, वो तो मासूम हम उसके नहीं लिए है। भी तो बात कर, मुसलमान क्यों नहीं क्या आवाज बात उठा कर के रहे हैं? उठाए ना? वो सामने KFC पे जाएं, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो मना करें ना। तो सही किया ना उन्होंने, मारे हमारे बेगुनाह मारे ने। उस टाइम उनको या शर्म नहीं आई, इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि ये जुल्म है। अच्छा। तो उनके मरे हैं, तो आज आप लोग कह रहे हैं वहाँ मासूम है। हाँ। इतने इतने बच्चे 6-6 फुट पे जाके लग रहे हैं। हाँ। इतना हैवी बमबारी उन्होंने किया, 6 फुट पे गए हैं वो बच्चे। हाँ। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। यहूदियों को निस्तो नाबूद करना चाहिए। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और देखा आप लोगों ने कि भाई पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। और ये बातें सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं है, ये ऐसी बातें, ऐसी जाहिलों वाली बातें, ऐसे बिना सिर पैर वाली बातें भाई बांग्लादेश के मुसलमान भी करते हैं। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाई भारत के अंदर भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो ऐसी जाहिलों वाली बातें करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं अपने इंडिया को भूलकर, जबकि इंडिया का खाते हैं, इंडिया का पीते हैं और भारत में ही रहते हैं। तो भैया बहुत हो गया शिष्टाचार, अब पूरी तरीके से बंद किया जाएगा भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से। जिस तरीके से पुलवामा हमले के दूसरे ही दिन एक्शन लिया गया था कि जो वीजा पाकिस्तान से लोग लेकर आए थे, मेडिकल वीजा हो या और भी कई तरीके के वीजा हो, उन्हें रद्द कर दिया गया है। अब किसी भी टाइप का वीजा जो है वो भारत की गवर्नमेंट इस समय प्रोवाइड नहीं करा रही है, चाहे जितनी भी इमरजेंसी मेडिकल वीजा ही क्यों ना हो। सारे वीजा निरस्त कर दिए गए और अब नए वीजा नहीं मिल रहे हैं पाकिस्तानियों को। जिस तरीके से पाकिस्तानी यहाँ आते थे, अपना इलाज, सफल इलाज करा के जाते थे, वो भी कम पैसों में। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी सुविधा मिल रही थी। लेकिन अब क्या ही किया जाए कि जब अपने भारत में भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो इस ऐसे पहलगाम आतंकी हमले जिस तरीके से हुआ है उसमें भारत का सपोर्ट नहीं दे रहे हैं और पाकिस्तान को निर्दोष साबित करने में जुटे हुए हैं। आप लोगों ने इस समय कई सारी ऐसी क्लिप्स देखी होंगी, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कि भाई
जो विरोध चल रहा है पाकिस्तानियों का, जिस तरीके से पाकिस्तानी फ्लैग्स को जमीन पर लगा कर चिपका कर लोग विरोध अपना जता रहे हैं, उनके फ्लैग्स को जला रहे हैं पाकिस्तान के, तो भाई कुछ मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, या मैंने देखा तो भाई दिल को बहुत ही दुख और पीड़ा हुआ कि भाई ये हमारे भारत के मुस्लिम हैं, क्या ऐसे हैं? क्या इनका दिल उन 28 मरने वाले जो बेगुनाह बेकसूर लोग हैं उनके लिए इनका दिल कुछ भी नहीं धड़कता? तो मुझे बहुत शर्म के साथ कहनी पड़ती है कि भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं, जब पाकिस्तान के फ्लैग्स के साथ विरोध किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, तो ये लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनके फ्लैग्स को न जलाने की बात करते हैं, पाकिस्तान के झंडे जो चिपके होते हैं जमीन पर उनको उखाड़ते हैं और उन्हें अपने घर ले जाते हैं। तो ऐसे हैं भाई भारतीय कुछ मुसलमान। मैं सभी की बात नहीं करता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, मुझे तो ये देखकर बहुत हैरानी हुई और खुशी भी हुई कि भाई इतने बड़े आतंकी हमले में पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में लोग उतरे, बाजारों को बंद रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे भारत देश के लिए और खासतौर पे कश्मीरियों के लिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमें किसका साथ देना चाहिए, आतंक का देना चाहिए या फिर अपनी गवर्नमेंट का, अपने देश का देना चाहिए। इन्हें समझ में आ रहा था, लेकिन फिर ये दर्दनाक घटना हुई जिसके बाद कश्मीरियों का पूरा मनोबल जो है वो टूट सा गया है, जिसके विरोध में ऐसे विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हुए थे आतंकियों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।